शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये वेद चर्चा का सत्र है। हम इन समय में वेद के मंत्रों से जीवन के लिए जो आवश्यक विचार हैं उनको जानने का यत्न करते हैं। नियम यह है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है तो निश्चित समझना चाहिए कि ईश्वर की बनाई वस्तु सबके लिए होती है और वो गंभीर से गंभीर व्यक्ति के लिए भी होती है और सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए भी होती है। कोई बहुत बड़ा कहलाता हो उसके लिए भी होती है, जो बहुत सामान्य है उसके लिए भी होती है। ईश्वरीय होना ये कसौटी है कि वो सबके लिए है। तो जब वो सबके लिए है तो कुछ न कुछ उसका सबसे संबंध होना चाहिए, सबकी ज़रूरत होनी चाहिए। इसलिए जब हम वेद की चर्चा करते हैं तो उस चर्चा में ये पता लगता है कि वेद का जो मार्गदर्शन है, वेद का जो ज्ञान है, वो सबके लिए किस तरह से उपयोगी है। आज हम ज्ञान सूक्त के चौथे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। इसका ऋषि जो है वो बृहस्पति है और इसका देवता ज्ञान है। और मंत्र है उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्यः उशती सुवासा। यहाँ पर ज्ञान के बारे में विशेषता बताई गई है। ऐसा है, ज्ञान पर किसी ने प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान पर कोई प्रतिबंध लगाए तो ईश्वरीय ज्ञान का कोई अवरोधक कैसे हो सकता है। लेकिन मूल चीज क्या है कि मेरी जो कमी है, अल्पज्ञता है, अज्ञान है, उसके कारण से सब कुछ सामने खुली पुस्तक की तरह होने पर भी मेरी समझ में नहीं आता। वो किसी की समझ में आता है और किसी की समझ में नहीं आता। तो ज्ञान जो है वो उसका प्रवाह संकुचित नहीं है, उसकी प्राप्ति संकुचित है। जो प्राप्त कर रहा है, जो व्यक्ति उसको ग्रहण कर रहा है, वहाँ ग्रहण करने वाले के सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वो उसको कितना ग्रहण कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर की वस्तुओं का एक नियम है, और वो परमेश्वर की वस्तुओं का एक नियम है क्योंकि वो स्वयं क्या है, असीम है, अनंत है, नित्य है, सर्वव्यापक है। तो उसके द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी बात कही जाती है, उसमें उसका गुण, उसका व्यक्तित्व, उसका स्वरूप अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जो चीज जिससे बनती है, जिसके द्वारा बनती है, उसमें उसके गुण, कर्म, स्वभाव पाए जाते हैं। तो यहाँ जो ज्ञान है वो किसका है?
परमेश्वर का है। तो परमेश्वर का ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो कम से कम उसमें परमेश्वर के जो गुण हैं वो अवश्य उसमें पाए जाने चाहिए। अर्थात उसका प्रवाह कभी रुकने वाला नहीं होना चाहिए, किसी के लिए अनुपयोगी होने वाला नहीं होना चाहिए। उसका प्रवाह सतत प्रवाहमान होना चाहिए। जैसा परमेश्वर नित्य है वैसा ही उसका ज्ञान भी नित्य है। तो उसके अंदर उसको हम देख सकें ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमें आश्चर्य तो तब होता है जब इस संसार के अधिकांश व्यक्ति इस ज्ञान से वंचित पाए जाते हैं, जबकि साधन सबके पास बराबर हैं। उसके लिए वेद एक शब्द का प्रयोग करता है, उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम। कहता है कि वाणी जो है वो दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देती है। पश्यन वाचम न ददर्श, बड़ी विचित्र बात है। यदि यहाँ ये कहा गया होता कि कोई वस्तु, जो कोई रूप, कोई पदार्थ, पहाड़, नदी, पर्वत, व्यक्ति, वस्तु, वो व्यक्ति देखते हुए नहीं देख रहा है ऐसा कहते, तो ये जो शब्द हैं इनकी कुछ सार्थकता दिखाई देती। लेकिन वो कहता है कि वाचम पश्यन न ददर्श। अरे वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता है, और शृण्वन न एनाम शृणोति, वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है। तो यहाँ एक मन में विचार पैदा होता है, परमेश्वर की वाणी कैसे देखी जा सकती है? तो परमेश्वर की वाणी कैसे देखी जा सकती है? तो परमेश्वर का जो संसार है ये उसका ज्ञान है। ये ज्ञान है, ये बोल रहा है, ये बता रहा है। हर वस्तु उसके बारे में कुछ कहती हुई दिखाई दे रही है। प्रश्न इतना सा है कि बोलती हुई वस्तु को क्या कोई सुन पा रहा है? जैसे हम चित्र के लिए कहते हैं बोलता हुआ चित्र है। तो ये बोलता हुआ जो चित्र है, मतलब चित्र तब ठीक होता है जब वो स्वयं बोलता हुआ दिखाई देता हो। तो संसार में परमेश्वर ने जो चीज़ बनाई, और वो कितनी अच्छी बनाई, कितनी सुंदर बनाई कि वो बोलती हुई दिखाई देती है। तो वो कहता है कि संसार की वस्तुओं में जो वाणी है, चाहे वेद की स्वतंत्र रूप से जो कही गई वाणी है, उसको तुम देखो। यहाँ देखना शब्द एक और तरह से भी बहुत उपयोगी है। देखने का अर्थ केवल आंख से देखना नहीं होता है, बल्कि देखने का अर्थ होता है किसी भी तरह से जानना। हम घर में रहते हुए विचार कर सकते हैं कि हम सब्जी में नमक देखते हैं। आप एक कल्पना करो कि यदि आंखों से देखने की बात हो तो दाल सब्जी का नमक आंखों से कैसे दिख सकता है? लेकिन हम प्रतिदिन के व्यवहार में ये प्रयोग अवश्य करते हैं कि देखो इसमें नमक कैसा है, लेकिन देखा जाता है चख कर। देखो बाहर शोर कैसा हो रहा है, लेकिन देखा जाता है सुनकर। देखो ये गंध कैसी है, लेकिन देखा जाता है सूंघ कर। तो वैसे ही स्पर्श में भी हम देखते हैं कि देखो ये कपड़ा कैसा है, मुलायम है, कठोर है, चमकीला है। कैसा है? ये चमकीला तो रूप से देखा जा सकता है, लेकिन नरम है या मोटा है या पतला है, ये तो आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसको लिए तो हमें स्पर्श का प्रयोग करना पड़ता है। तो शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, इनमें एक जगह तो रूप में देखना शब्द बहुत सरल दिखाई देता है, स्वाभाविक दिखाई देता है, सार्थक दिखाई देता है। किंतु और जगह पर जब हम देखना शब्द प्रयोग करते हैं तो स्वभाव से तो करते हैं, व्यवहार में तो करते हैं, लेकिन जब विचार की बात आती है तो यूँ लगता है हम देख थोड़ी रहे हैं, शब्दों को थोड़ी देख सकते हैं। लेकिन मूल चीज़ है देखना, और जिसका मोटा अर्थ होता है जानना या प्रत्यक्ष करना। तो जिससे जो चीज़ प्रत्यक्ष हो रही है वो उससे देख रहा है। जो शब्द का कान से प्रत्यक्ष होता है तो कान से शब्द देखा जा रहा है, रूप का आँख से प्रत्यक्ष होता है तो आँख से रूप देखा जा रहा है।
गंध का नासिका से प्रत्यक्ष होता है तो नासिका से गंध को देखा जा रहा है। स्पर्श का त्वचा से प्रत्यक्ष होता है तो त्वचा से स्पर्श को देखा जा रहा है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है, चाहे वो स्वाद का प्रत्यक्ष आप रस से करते हैं तो देखा जा रहा है, तो कहते हो चख कर देखो कैसा है, तो चख कर देखो, तो देखना एक सहज सामान्य शब्द है और जो सभी इंद्रियों से घटित होता है। तो ऐसी स्थिति में इन सब तरीकों से जानना देखना ही होता है। तो चाहे वो हम कान से देखें या आंख से देखें। तो यहां पर जो बात कही जा रही है उसमें रोचक चीज क्या है? कहता है परमेश्वर के ज्ञान को आप किसी भी इंद्रिय से देखो, किसी भी इंद्रिय से पकड़ो, तो वो पकड़ में आना चाहिए, किंतु नहीं आ रहा है। तो हमारे अपने कारणों से, इंद्रियों की असमर्थता से, मन के न होने से, हाँ हमारी योग्यता के न होने से, तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण से सामने पड़ी हुई वस्तु भी हमें दिखाई नहीं देती। तो ये कह रहा है कि उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम। अत्व मतलब कोई, अर्थात सबके साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर की बातों में जानने की, समझने की बात इतनी है कि उसकी ओर से किसी चीज पर भी प्रतिबंध नहीं है। न उसके पास जाने पर प्रतिबंध है, न उसके पाने पर प्रतिबंध है, न उसकी बात सुनने पर प्रतिबंध है, न उसे देखने पर प्रतिबंध है। मनुष्य में और उसमें जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि मनुष्य आपसे मिलना चाहेगा तो मिलेगा, और आप लाख मिलना चाहें और वो यदि कहे कि मैं नहीं मिलना चाहता तो आपको वो नहीं मिल सकता, आपको वो दिखाई नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि मुझे कोई देखना चाहता है और मैं दिखना चाहता हूं या नहीं दिखना चाहता हूं। यह बात किस पर निर्भर करती है कि मैं उसके दृष्टि के पथ में हूं या नहीं हूं। लेकिन आप परमेश्वर के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते। आप परमेश्वर अपने आप को कहां से छिपा लेगा? ऐसी कौन सी जगह है जो अपने को बचा लेगा? भाई एक राजा के दरबार में आपको जाना है तो एक प्रहरी आपको रोक देता है, कहता है आप नहीं जा सकते, आपको अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलती है तो आप मिल सकते हैं, अनुमति नहीं मिलती तो आप नहीं मिल सकते हैं। अर्थात उसके साथ मिलना उसकी इच्छा पर, उसकी अनुमति पर निर्भर कर रहा है। लेकिन परमेश्वर के साथ इससे उल्टा है। उससे मिल पाना या उससे नहीं मिल पाना मेरी अपनी इच्छा और योग्यता पर निर्भर कर रहा है। उसकी ओर से कोई द्वार बंद नहीं है, उसकी ओर से कोई चीज प्रतिबंधित नहीं है। मुश्किल केवल मेरे साथ मेरी है कि यदि मैं उसे लेने की पात्रता रखता हूं तो मैं जहां चाहूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं उससे मिल सकता हूं, उसकी बात सुन सकता हूं, उससे बात कर सकता हूं। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए तो उसको वेद को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अर्थात वेद जो कह रहा है उसको आप कहीं भी सार्थक रूप में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां से अलग अलग प्रसारित नहीं हो रहा है, वहां से अलग अलग रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अंतर यह है कि जो देखना चाह रहा है उनकी भिन्नता है। ये बिल्कुल कुछ ऐसे है जैसे हम सिनेमा का टिकट लेकर जाते हैं तो कोई किसी श्रेणी का टिकट लेता है, कोई किसी श्रेणी का लेता है, कोई कहीं बैठकर देखता है, कोई कहीं बैठकर देखता है। परिणाम किसी को अच्छा दिखाई देता है, किसी को सुखपूर्वक दिखाई देता है, किसी को दिखाई कम देता है, कुछ परेशानी होती है। तो उसमें जो कारण है वो नहीं, कारण है उसकी प्रस्तुति में जाने वाला व्यक्ति। तो परमेश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सदा विद्यमान है। तो उसके साथ कब मिलेगा ये झगड़ा नहीं, कहाँ मिलेगा ये झगड़ा नहीं, कैसे मिलेगा ये झगड़ा नहीं। वहाँ कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, तो यदि मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ से मुझे वो दिख सकता है तो मैं कभी भी देख सकता हूँ, कभी भी मिल सकता हूँ। तो ईश्वरीय जो ज्ञान है उस पर प्रतिबंध होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी प्रतिबंध है। क्यों है? उतत्व पश्यन न ददर्श। वो देखता हुआ भी नहीं देखता है, वो सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। तो उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येन। ये किसको? वेद वाणी को, उसकी वाणी को
जो देखते हुए भी हम नहीं देख पा रहे हैं, सुनते हुए भी हम नहीं सुन पा रहे हैं। कहता है फिर हो कैसे सकता है, वो दिख कैसे सकती है, वो मिल कैसे सकता है? इसका उत्तरार्ध बहुत रोचक है और उसकी उपमा बड़ी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आने वाली है। वो कहता है उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येन उतो तस्मै तन्वम विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा। शायद हमारे सारे संबंधों में, हमारे मानवीय संबंधों में जहां तक विश्वसनीयता का जो प्रश्न आकर टिकता है, मतलब कौन किससे कितना खुला हुआ है, इसका क्या उत्तर हो सकता है? इसका एक ही उत्तर होता है कि किसकी किसके साथ कितनी विश्वसनीयता है, वो उसके साथ उतना ही खुला हुआ होता है। उसकी कौन सी बात किससे छिपी होती है, तो उसकी विश्वसनीयता के स्तर पर ही होता है। और ये विचित्र स्थिति होती है। अब कुछ बातें बेटे और बाप में छिपी हुई होती हैं, कुछ बातें भाई बहनों में छिपी हुई होती हैं, कुछ बातें मित्रों के साथ भी छिपी हुई हो सकती हैं, कुछ बातें राजा से छिपा कर रखी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ जो उपमा दी है वो बड़ी रोचक है। वो कहता है जायेव पत्य उशती सुवासा। कहता है कि एक पत्नी जो है वो पति के प्रति जैसी विश्वसनीयता के कारण एक दूसरे से सहज और कोई चीज प्रतिबंधित नहीं होती, छिपी हुई नहीं होती, वैसे ही वो कहता है परमेश्वर की वाणी भी इसी तरह से प्रकाशित है। मतलब उसके अंदर आपके अंदर जो सहजता होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर जो सुख प्राप्ति की बात होनी चाहिए, वो इतनी ही सार्थक है। वो कहता है जितना आपके परिवार में आपके जो पत्नी है या जाया है उसके साथ जो संबंध है, उसके साथ जो संबंध है, कैसी जाया, उसका एक विशेषण दिया है सुवासा, जो सुंदर है, सुवासित है, भावनाओं से युक्त है, जो प्रेम से संबंधित है। ये किसकी विशेषता आ जाएगी? ये वेदवाणी की विशेषता होगी। ये जो वेदवाणी भी कैसी है? ये सुवासा है, अर्थात जो इसको पढ़ता है, जो इसको सुनता है, जो इसको स्वीकार करता है, उसका वैसे ही कल्याण होता है जैसे एक कल्याण चाहने वाली पत्नी अपने पति का कल्याण करती है, कल्याण चाहती है, कल्याण के लिए यत्नशील रहती है। तो यहाँ पर जो उपमा दी है, ये उपमा बड़ी अद्भुत है और बड़ी सार्थक है और बड़ी सहज है। अर्थात वाणी का स्वरूप हमारे लिए उतना ही विश्वसनीय स्तर पर प्राप्त हो सकता है जितने विश्वसनीय स्तर पर हम अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ, अपने निकट के साथ रह सकते हैं। तो यहाँ ये जो मंत्र की विशेषता है, इसकी जो उपमा दी गई है, ये उपमा वेदवाणी के साथ जब आप जोड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में जैसे कोई सबसे ज़्यादा हमारा भला चाहता है, हमारा कल्याण चाहता है, हमारा सुख चाहता है, हमारी प्रसन्नता चाहता है, तो परिवार में हम एक दूसरे के प्रति इस तरह से चाहते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तो इस मंत्र से हमें वेदवाणी के इस महत्व का पता लगता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।